राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम नए नए प्रश्न के साथ देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। चलिए देखिए, दो प्रश्न दिया हुआ है, दो प्रश्न है। एक प्रश्न ऊपर सिंगल है, एक प्रश्न यहाँ है और एक प्रश्न है। दोनों प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि नंबर डिजिट का डिफरेंस है। यहाँ पे 100 ओम लिखा है, यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है। यहाँ पे भी 1200 ओम लिखा है, यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है। निकालना सेम है, यहाँ भी धारा निकालना है, यहाँ भी धारा निकालना है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कोई बल्ब है, क्या है, कोई बल्ब है, इसके तंतु का प्रतिरोध आर दिया है 1200 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया है। यानी V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया है। कितनी धारा लेगा इसका मान ज्ञात करना, मैंने I इक्वल वाट। सेकेंड में देखते हैं, बोला किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। कोई हीटर है, हीटर हो गया ना, तो उसकी कुंडली का प्रतिरोध आर यहां भी दिया है 100 ओम है। यह हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी यहां भी दिया गया V बराबर 220 वोल्ट हो गया। और पूछ रहा कितनी धारा लेगा, यानी I निकालना है। यहां भी दोनों में सेम चीज दिया हुआ है, R दिया है, V दिया है, I निकालना है। R दिया है, V दिया है, I निकालना है। तो V, I और R से संबंधित कोई फॉर्मूला है, याद आ रहा है आपको? देखिए, ओम का जो नियम था, जो साइमन ओम थे, उन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है, कोई चालक अगर तार है, देखिए यह मान लेते हैं चालक तार है तो धारा प्रवाहित होगी अगर उसमें, तो उसमें सिरों पर कुछ विभव कुछ होगा, यहाँ पर विभव कुछ होगा। तो विभवांतर के बारे में बोल रहे थे कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उनके सिरों का जो विभवांतर होता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है। यानी चालक तार का जो विभवांतर हो चार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कह सकते हैं कि जो चालक तार का जो विभवांतर है वो तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि अगर करंट की सप्लाई बढ़ रही है तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। मीन्स ये होता है कि अगर आप पेपर में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो 10 के अकॉर्डिंग नंबर मिलेगी, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो 5 के अकॉर्डिंग नंबर मिलेगी। तो आप जितना ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ के आते हैं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको? तो बहुत बड़ा वाला मार्क्स मिलेगा ना, इतना लड्डू वाला। तो उसी तरह कर रहे हैं, इनके कहने का रीजन ये था ओम का, इसको नियम भी कहते हो। इस ये कौन बताया था कि अगर धारा जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है, साइमन ओम ने बताए थे। ये क्या बताए थे कि चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो चालक की जो विभवांतर होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना करंट का फ्लो होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट की सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर करंट की सप्लाई बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता, अगर साइन हटाते हैं तो इक्वल लिख देंगे। अगर इक्वल लिखेंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की जगह हम R लिख दिए और I हमारा पहले से I हो जाएगा। तो साइमन ओम का नियम यही था कि V इक्वल आई आर। तो हमारा प्रश्न में V भी दिया है, R भी दिया है, निकालना क्या है, I निकालना है। I निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपन में R इक्वल I, यानी I इक्वल V अपन R। तो V कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपन में क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो यहां से हम निकाल लेंगे, जैसे I निकालना हो तो I के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया। V का मान दे दिया 220 वोल्ट 220, R का मान दे दिया 100 दे दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 22 अपन में 10 हो गया। 10 से डिवाइड कर देंगे 2.2 इलेक्ट्रिक करंट है
तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर को ही लिख दिए। तो हमारा कितनी धारा सप्लाई होगी, आई इक्वल 2.2 एम्पियर। किसमें, हीटर में। किसी हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो ओम है, और तो यह हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो कितनी धारा लेगी, 100 ओम प्रतिरोध वाला हीटर अगर 220 वोल्ट के प्रतिरोध 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो उसमें 2.2 एम्पियर की धारा बहेगी। इसी तरह इसका अगर हम निकालना चाहेंगे बल्ब के लिए, पहले क्वेश्चन का लिए, तो इसमें भी दिया है कि अगर प्रतिरोध का मान R दे दिया है, V दे दिया है, I निकालना है, तो इसी फार्मूला पे भी अगर उसको भी हम पुट करते हैं तो उसका भी वैल्यू हमें इजीली क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो I इक्वल क्या होता है, V अपन में R, तो V का मान रख दीजिए 220, अपन में R का मान हो गया 1200, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट दीजिए 11, अपन में कितना हो जाएगा 60, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सारे डिवाइड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 0 से कट जाएंगे, तो ये आपका जो भी डिवाइड करेंगे वो आपका धारा एम्पियर का मान आ जाएगा। पॉइंट तो जाएगा क्योंकि 11 छोटा है 60 बड़ा है, तो 0.1 होगा, और कुछ भी जाएगा, मान लीजिए 7 8 हो सकता है, तो लिख देते हैं, मान लीजिए 8 हो गया, तो इतना आपका एम्पियर उसमें हो गया, इतना एम्पियर इसमें हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। अगर कोई भी आपका प्रश्न डाउटफुल हो, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन राजीव स्कूलिंग के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।